बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। वोट बैंक राजनीति में और खासकर चुनावों में महत्वपूर्ण होता है। वोट बैंक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिहार में मुख्यतः दो राजनीतिक खेमे हैं, महागठबंधन और एनडीए, और इन दोनों खेमों में जो दल हैं उन अलग अलग दलों का अपना एक वोट बैंक है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन दलों ने उस वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। संगठन में उस वोट बैंक से आने वाले बड़े नेताओं को बड़ा पद दिया जा रहा है या साधारण नेताओं को बड़ा बनाया जा रहा है। शर्त बस यही है कि वो नेता उस जाति बिरादरी से होने चाहिए जिस जाति बिरादरी के वोट बैंक पर अमुक पार्टी की नजर है। तो ये बिहार में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें कुशवाहा जाति से है। कुशवाहा वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सम्राट चौधरी उसी जाति बिरादरी से आते हैं और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी को लगता है कि वो नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर पाएंगे। सम्राट चौधरी ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बड़ा सवाल है। लेकिन हम बात कांग्रेस की करने जा रहे हैं। हमने बीजेपी की बात कर ली, बिहार के दोनों राजनीतिक खेमों की बात कर ली, लेकिन हम बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस की उम्मीदें 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद ब्राह्मणों और भूमिहारों से टिकी हुई है, भूमिहारों पर टिकी हुई है। ब्राह्मण और भूमिहार वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। हालांकि ये वोट बैंक भी बीजेपी का ही है। इस वोट बैंक में बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन कांग्रेस का भी प्रभाव रहा है और ये वोट बैंक कांग्रेस का भी रहा है। बाद में ये वोट बैंक जरूर बटा है, लेकिन कांग्रेस की नजर हमेशा से रही है इस वोट बैंक पर। नया नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है उससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, 2024 को लेकर कांग्रेस का प्लान क्या है। कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है और ब्राह्मण और भूमिहार दो जाति से आने वाले नेताओं को पूरी तरह से तरजीह दी गई है। इन दोनों की बहुलता है इस जिलाध्यक्षों की लिस्ट में। कांग्रेस ने राज्य के 39 जिलों के पार्टी प्रमुखों के नामों का ऐलान किया है, यानी जिलाध्यक्षों के 39 जिलों के जिलाध्यक्षों का नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में कांग्रेस की तरफ से विशेष तौर पर भूमिहार और ब्राह्मण चेहरों को तरजीह दी गई है। राजपूत और मुस्लिमों पर भी दाव लगाया गया है और जिलाध्यक्षों की लिस्ट में दलित और पिछड़े वर्ग के चेहरों की कमी है, इस तरह की बात सामने आ रही है। और महिलाओं को भी बहुत तरजीह नहीं दी गई है। 2 महिलाओं को इस लिस्ट में रखा गया है। कल देर रात 39 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं कांग्रेस ने। पटना महानगर से शशि रंजन को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पटना ग्रामीण से सुमित कुमार सनी, पटना ग्रामीण से रघुनंदन पासवान को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। भागलपुर से परवेज जमाल, मुजफ्फरपुर से अरविंद मुकुल, दरभंगा से सीताराम चौधरी, गया से गगन कुमार मिश्रा। इसी तरह 39 नाम हैं कांग्रेस की लिस्ट में। और ये लिस्ट ये बताता है कि ब्राह्मण और भूमिहारों पर दाव लगाया है कांग्रेस ने। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की जो रणनीति है वो साफ तौर पर दिख रही है। और बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो भी इसी समाज से आते हैं। तो कांग्रेस ने बड़ा दाव तो अखिलेश सिंह पर ही लगाया है, उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और अब अखिलेश सिंह ने इस वोट बैंक पर भूमिहारों और ब्राह्मणों पर बड़ा दाव लगाया है। जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है और जाहिर है ये करना उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस की रणनीति साफ है। और इससे पहले भी कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया था। कांग्रेस ने मदन मोहन झा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अजीत शर्मा विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस ने तरजीह दी है इस वोट बैंक को साधने की कोशिश हमेशा से की है। और एक बार फिर जब कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है तो ये कोशिश और साफ तौर पर नजर आ रही है।
तो कांग्रेस को इससे क्या फायदा मिलेगा ये देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अभी कांग्रेस को जो फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है वो फायदा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से मिलता हुआ आ रहा है। कम से कम उसके हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस के पास एक मनोवैज्ञानिक उत्साह है, मनोवैज्ञानिक बढ़त है कांग्रेस के पास, और उससे थोड़ा बहुत फायदा अगर कांग्रेस को मिले तो मिले। बाकी इस वोट बैंक से क्या फायदा मिलेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वोट बैंक का ये जो मामला है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। जिस वोट बैंक पर कांग्रेस दांव लगा रही है वो वोट बैंक बीजेपी का भी है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कुशवाहा वोटरों को साधने में लगी हुई है। तो खैर, कांग्रेस ने जो फैसला किया है उसका क्या फायदा मिलेगा ये देखना होगा। और एक तरह से ये बहस अब चल पड़ी है कि आखिरकार कांग्रेस ने ब्राह्मण और भूमिहारों पर दांव लगाया है, तो कांग्रेस को इसका क्या लाभ मिलने जा रहा है। उससे ज्यादा बड़ा सवाल है कि कांग्रेस अगर इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ पाती है तो फिर जाहिर है महागठबंधन को इसका फायदा होगा। और पहले से बीजेपी के नुकसान के आसार जताए जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ होने से। और कांग्रेस अगर इस वोट बैंक को साधने में पूरी तरह कामयाब रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फिर बहुत झटके की बात होगी, और बड़ा झटका लगेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो क्या तस्वीर होती है वो देखना होगा। कांग्रेस ने अपने 39 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है। बिहार में 39 जिले नहीं है, ये साफ कर दे। संगठन के 39 जिले, जैसे पटना को ही कांग्रेस ने 2 भागों में बांटा है, उसी तरह मिलाकर 39 जिले हैं। और 39 जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम का कांग्रेस ने ऐलान किया है। ब्राह्मण और भूमिहार चेहरों को जगह दी गई है, दलित पिछड़ों को उतनी तरजीह नहीं दी गई है, और 2 महिला चेहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये बात साफ तौर पर दिख रही है।